दोस्तों कहते हैं कि एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी की एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। लेकिन अगर किसी बेटी की माँ जो है वो वक्त से पहले ही अगर चल बसे, उसका देहांत हो जाए, तो वो जो बेटी है वो बिल्कुल तनहा रह जाती है, अकेली रह जाती है। क्योंकि बाप रह जाता है, भाई रह जाता है। अगर उस बच्ची की बहनें ना हो, उसकी बड़ी बहनें खासकर, तो वो जो बच्ची है वो अपने दिल की बात किसी से ना कह सकती है, ना किसी की दिल की बात सुन सकती है। वो अपने ही घर में पराई हो जाती है। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद में यकीनन आप लोगों का कलेजा बाहर आ जाएगा और आप लोगों को ये घटना सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसके पास में इतनी समझ नहीं आज के ज़माने में कि जो बच्ची है उसके साथ में जो हुआ एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इस सब की सज़ा उसने जो उस बच्ची को दी, यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के दंग रह जाएंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में भी कुछ इस तरीके के लोग पड़े हुए। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना में आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं फिर से आप लोगों के सामने एक और सच्ची कहानी को लेके, एक और सच्ची घटना को लेके। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, हो सकता है आप लोगों ने पहले ये घटना सुनी भी हो, थोड़ी सी पुरानी घटना है, लेकिन आज जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अपने शब्दों में भी आप लोगों को एक बार सुनाना चाहिए इस घटना को। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र प्रदेश की, और यहीं का एक शहर है मुंबई, यहीं का एक ज़िला पड़ता है थाने। और दोस्तों थाने ज़िले का एक थाना है उल्लासनगर, और यहीं पर एक 23 साल का लड़का रहता है जिसकी शादी हो चुकी है। इस लड़के के पास में इसकी बहन भी रहती है। ये लड़का सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और सुबह सुबह नहाने के लिए जैसे ही अपने बाथरूम के अंदर जाता है तो देखता क्या है कि इसके बाथरूम में जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं। जब ये उन खून के छींटों को देखता है तो कहीं ना कहीं ये परेशान होता है, और परेशान होने वाली बात भी है कि आखिर खून के छींटे किस तरीके से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वो लड़का परेशान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी नहाता है क्योंकि उसको ड्यूटी के लिए देर हो रही थी, और नहाने के बाद में जब वो बाहर निकलता है तो सबसे पहला जो सवाल करता है वो अपनी पत्नी से करता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि बाथरूम में जो खून के छींटे पड़े हुए हैं, क्या ये तुम्हारा खून है? तो वो जो उसकी पत्नी है वो ही पूरा गेम पलट देती है। वो कहती है नहीं, वो मेरा खून नहीं है, अब तुम अपनी बहन से पूछ सकते हो। जब वो अपनी बहन की तरफ देखता है और उससे पूछने की कोशिश करता है तो उसकी नज़र सीधे उसके कपड़ों पर पड़ जाती है। अब दोस्तों जब उसके कपड़ों पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसके कपड़ों पर ब्लड लगा होता है, और वो ब्लड जो होता है वो लगातार हल्के हल्के बह रहा होता है। तो जो भाई है जब वो अपनी बहन के एक तरीके से कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ देखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, और बहुत सारे सवाल उसके मन में आते हैं, लेकिन वो सोचने और समझने की कोशिश नहीं करता है, और वो अपनी बहन से बात करने की बजाय उसको लात घूंसों से मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम किसके साथ में मुंह काला करा के आई हो। अब दोस्तों ये जो लड़की है मासूम है, 12 साल की लड़की है, और इसको ये पता भी नहीं कि इसका जो भाई है इससे कौन से सवाल कर रहा है, क्या बात पूछ रहा है। ये बच्ची कुछ बोल नहीं पाती है। दरअसल ये बच्ची डर के मारे सहम जाती है। वो जो भाई है वो कहता है मुझे ड्यूटी को देर हो रही है, लेकिन शाम को आके तो उससे ज़रूर पूछूंगा। उसके बाद में दोस्तों वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, भाई है, वो ड्यूटी चला जाता है। लेकिन ये जो भाभी थी अगर चाहती तो सब कुछ उसको बता सकती थी, उसके दिमाग में ये बात डाल सकती थी। तो वहाँ से वो जो सिक्योरिटी गार्ड है फ़ोन करता है अपनी पत्नी को, और वहाँ से कहता है कि जब तक मैं आऊं तुम भी इससे पूछते रहना कि किसके साथ में ये मुंह काला करके आई है। दरअसल इस परिवार में ये जो भाई है शहर में रहता है, और इसकी पत्नी है, और इसकी छोटी बहन है 12 साल की। अब दोस्तों इसकी जो माँ है उसकी बहुत पहले उनका एक तरीके से डेथ हो चुकी है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो जो पिता है वो घर में अकेला होता है, तो अपनी मासूम सी बच्ची को एक तरीके से अपने भाई के सुपुर्द करता है। उससे कहता है कि इसका ख्याल रखना, गांव में मेरे साथ कैसे रहेगी, मैं अकेला हूँ, खाना जैसे भी बनेगा मैं बनाकर खा लूँगा, लेकिन तुम इसकी अच्छी परवरिश करना क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। और जो इसकी भाभी है उसके साथ में ये घुल मिल जाएगी, माँ का प्यार मिला नहीं है तो जो भाभी है यही इसको माँ का प्यार दे देगी। लेकिन वो जो भाभी थी वो पता नहीं कौन सा यहाँ पे गेम खेल रही थी। तो जो भाभी है वो भी लगातार उससे पूछती है। वो लड़की डरी सहमी होती है, उससे जो सवाल किए जाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सहम जाती है। और उसके बाद में जैसे ही ये सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी से वापस आता है ये फिर से अपनी बहन को मारने तोड़ने लगता है। अब दोस्तों एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर इस बच्ची को मारा जा रहा है। इस बच्ची की जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ है वो उस कमरे से बाहर जा ही नहीं पा रही है, और उसके बाद में लगातार उसको मारता रहता है, उसको पीटता रहता है, और उससे एक ही सवाल करता है कि बता तू किसके साथ मुंह काला करके आई है।
अब दोस्तों उस बच्ची को ये पता ही नहीं था कि भाई जो सवाल कर रहा है आखिर उसका मतलब क्या है और मैं उसका क्या जवाब दूं। और दोस्तों इसी के तहत ये मारता रहता है। उसके बाद में जब वो लड़की है वो उसकी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोशी की हालत में जाने लगती है। अब जैसे ही वो बेहोशी की हालत में जाती है तो ये जो भाई है ये कहता है कि तू नाटक मत कर, अगर तू ऐसे ही नाटक करेगी और मेरी बात का जवाब नहीं देगी तो जो चिमटा होता है ना रोटी सेकने का, उससे मैं तेरे जो जुबान है उसको बाहर खींच लूंगा। और उसके गर्म चिमटे कई जगह वो भाई लगाता भी है। लड़की लगातार पिटती रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है। और ये जो भाभी है ये भी कोई बात अपने पति को नहीं बता रही है कि आखिर इस लड़की के कपड़ों पर जो ब्लड लगा है वो किस वजह से आया, बल्कि वो यही कहती है कि पूछो इससे, ये तुम्हारी ही बहन है और किसके साथ में मुंह काला करके आई है। वो लगातार इसी तरीके के जो सवाल है लड़की से कर रही है और इसी तरीके की बातें अपने पति को बता रही है। तो पति जो होता है वो आग बबूला हो जाता है और लगातार अपनी बहन को मारने तोड़ने लगता है। दोस्तों ऐसे ही करते करते उस लड़की की इतनी ज़्यादा पिटाई लगाई जाती है कि वो लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है। ये लोग समझते हैं कि बेहोशी की हालत में चलेगी, दरअसल उस लड़की की जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, एक तरीके से वो मौत के करीब जा चुकी थी। और जब ये लड़की बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं होती है और इसकी सांसें भी बहुत हल्की हल्की चल रही होती है, तो ये जो दोनों पति पत्नी है यानी उस लड़की का जो भाई है वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा ना हो कि ये मर जाए। और इसीलिए ये वहीं के उल्लासनगर के एक हॉस्पिटल में उस लड़की को लेके पहुंचते हैं। अब दोस्तों जब ये लड़की को वहां पे लेके पहुंचते हैं तो डॉक्टर जो है जब उस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो उस लड़की की हालत देखकर डॉक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर इस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ में हुआ क्या है, किसने इसके साथ में मार पिटाई की है, क्या हुआ है, इसके जिस्म पर जले के निशान भी है। तो वो जो व्यक्ति है वो बताता है कि ये किसी तरीके से जल गई है, आप प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इसकी नब्ज रुक चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते, दरअसल लड़की की डेथ हो चुकी है और हो सकता है कि जब तुम घर से लेके चले हो तो रास्ते में ही इस लड़की की डेथ हो गई है। लेकिन डॉक्टर के मन में बहुत सारे सवाल थे और वो लगातार यही सवाल इसके भाई से कर रहा था। तो ये जो भाई है ये कोई सकारात्मक जवाब देता नहीं है। तो डॉक्टर उसके बाद में वहीं के उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कॉल करने के बाद में कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसके जिस्म पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। उसका भाई उसे लेके आया है लेकिन किसी तरीके की वो कोई बात बता नहीं रहा है। तुम आइए और प्लीज़ इस लड़की का पोस्टमार्टम कराइए जिससे पता चल सके कि इस लड़की के साथ में हुआ क्या। दोस्तों पुलिस मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है दोस्तों तो उस रिपोर्ट में खुलासा होता है कि दरअसल इस लड़की को पिछले 3 दिन से लगातार मारा जा रहा है। लगातार इसके जिस्म पे जो चोटों के निशान है वो 3 दिन पुराने हैं। अब जब ये बात पुलिस वाले इसके भाई से पूछते हैं तो इसका जो भाई है वो बताता है कि दरअसल उसकी जो बहन है उसका किसी लड़के के साथ में अफेयर था और ये उसके साथ में मुंह काला करके आई थी जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। और मैं उससे यही पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम किसके साथ में मुंह काला करके आई हो। वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, गुस्से में मारता चला गया और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। अब दोस्तों जब पुलिस वाले और डॉक्टर ये बात सुनते हैं तो उस लड़की का एक तरीके से इस बात की भी समीक्षा की जाती है। तो पता चलता है कि ये जो लड़की है एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ से गुजर रही थी। जैसा कि आमतौर पर आप लोग को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी कोई भी महिला नहीं है संसार में जो इस परिस्थिति से न गुजरती हो, क्योंकि इसी परिस्थिति से जब महिला गुजरती है तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। लोगों के घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। दरअसल वो जो लड़की थी उसको पहली बार पीरियड्स आए थे, पहली बार वो लड़की महामारी में आई थी और वो भी नहीं समझ पा रही थी। वो अपनी भाभी से कोई बात कह पाती लेकिन भाभी से शायद उसकी बनती नहीं थी और भाभी ने ये पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया। अब दोस्तों भाभी अगर चाहती तो उस भाई को सब कुछ सच बता सकती थी और ये भी कैसा भाई था। दरअसल उस भाई को ये समझ में आया ही नहीं होगा क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसने निगेटिव चीज़ें उसके दिमाग में भर दी और जिसकी वजह से उस लड़की को अपनी जान गंवाना पड़ी। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस ने इसकी जो भाभी थी लड़की की उसको और उसके भाई को दोनों को अरेस्ट किया है। वो पिता जिसने अपनी बेटी को अपने बेटे के पास में इसलिए भेजा था ताकि उसकी अच्छी परवरिश हो सके, उसका रो रो कर बुरा हाल था और वो यही कह रहा था कि काश मैं अपनी बच्ची को शहर ना भेजता, अपनी बच्ची को अपने पास रखता तो उसकी जो माँ की निशानी है, जो माँ उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती थी, मैं उस लड़की को अपने पास रखकर उसे खुशी ना दे सका, बल्कि उसकी जो मौत हुई वो मेरी ही वजह से हुई। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, अपनी राय आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। क्या यहाँ पर पूरे इस जो घटनाक्रम हुआ है इस घटनाक्रम के अंदर आखिर गलती किसकी है?
उस मासूम 12 साल की लड़की की जो अपने भाई के सामने खुलकर बोल ना सकी, या फिर उस भाई की जो बिना सोचे समझे लगातार अपनी बहन को मारता गया, या फिर उस भाभी की जिसको सब कुछ पता था लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने पति को एक बार भी नहीं कहा कि इसको जो ब्लड लगा है ये पीरियड्स का है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग जो भी कहना चाहें आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।